पूरी ज़िंदगी जी तोड़ मेहनत करने के बाद हर कोई चाहता है कि एटलीस्ट रिटायरमेंट के बाद उन्हें सुकून की ज़िंदगी मिले और बुढ़ापे में कम से कम उन्हें पैसों की चिक चिक ना हो। इसी समस्या को ख़त्म करते हैं एलआईसी के ये 3 पेंशन प्लान्स। इन सभी प्लान्स को बारीकी से समझ के आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जैसे रिटायरमेंट का आनंद ले पाएंगे, जहां आपको महीने दर महीने एलआईसी की तरफ से एक फिक्स्ड इनकम मिला करेगी। ये तीनों पेंशन प्लान्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए आप इन तीनों को समझने के बाद ही ये डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा पेंशन प्लान ज़्यादा सही है। एलआईसी का सबसे पहला पेंशन प्लान है एलआईसी न्यू जीवन शांति। एलआईसी न्यू जीवन शांति एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, जहां आपको सारा प्रीमियम एक ही बारी में देना है और फिर आपकी ज़िंदगी भर की मंथली पेंशन यहां फिक्स हो जाएगी। मिनिमम प्रीमियम जो ये पॉलिसी मांगती है वो है 1.5 लाख रुपए। इस पेंशन प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए और आप चाहें तो इसे जॉइंट लाइफ में अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ भी ले सकते हैं। जिससे होगा ये कि दुर्भाग्यवश अगर किसी एक की आगे चल के मृत्यु हो जाती है तो उसके जॉइंट पार्टनर को दूसरे व्यक्ति की पेंशन भी आती रहेगी और रुकेगी नहीं। इसके अलावा आप यहाँ जितना भी प्रीमियम भर के पेंशन शुरू करवाते हैं, वही सेम अमाउंट आपके गुजर जाने के बाद आपकी फैमिली को लौटा दिया जाता है। आप चाहें तो अपनी पेंशन यहाँ ये पॉलिसी लेने के 1 साल से 12 साल के बीच कभी भी शुरू करवा सकते हैं, लेकिन आप इसे जितने समय के बाद शुरू करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा पेंशन आपको ज़िंदगी भर यहाँ मिलेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 40 साल का व्यक्ति यहाँ 10 लाख का प्रीमियम भरता है। अब अगर ये व्यक्ति 1 साल बाद यानी 41 ईयर्स की एज से ही अपनी पेंशन शुरू करवा देता है तो इसे जिंदगी भर 4,319 रुपये महीना मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति अपनी पेंशन को 10 साल बाद यानी 50 साल की एज में शुरू करवाता है, तब अब इसे जिंदगी भर 7,000 रुपये पेंशन मिला करेगी। मान लीजिए कि 40 साल के बाद दुर्भाग्यवश ये व्यक्ति गुजर जाता है तो 10 लाख इसने यहाँ एलआईसी को भरे थे वो इसकी फैमिली को लौटा दिए जाते हैं। इसकी फैमिली को 105% लौटा दिया जाएगा, जो कि होगा 10,50,000 रुपये। इस पॉलिसी का ब्रोशर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यू जीवन शांति के बाद दूसरा पेंशन प्लान जो आपको विचार करना चाहिए वो है एलआईसी जीवन अक्षय 7। अब एलआईसी जीवन अक्षय को जो चीज़ें एलआईसी न्यू जीवन शांति से अलग बनाती हैं वो है इस पेंशन प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ भी व्यक्ति की मिनिमम एज 30 साल और मिनिमम प्रीमियम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख ही है, लेकिन इसमें पेंशन बिना 1 साल वेट करे तुरंत स्टार्ट हो जाती है और पेंशन चूज करने के आपको 10 ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको हर एक ऑप्शन की जानकारी उसके पेंशन अमाउंट के साथ बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ भी एक 40 साल का व्यक्ति 10 लाख की प्रीमियम इन्वेस्टमेंट करता है। ऑप्शन 1 में यहाँ इस व्यक्ति को जिंदगी भर फिक्स्ड पेंशन मिलेगी 5,000 रुपये बिना किसी डेथ बेनिफिट के, यानी कि पेंशन तो लाइफ टाइम आएगी लेकिन व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसके परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन 2 में यहाँ इस व्यक्ति को सिर्फ 5 साल फिक्स्ड पेंशन मिलेगी 5,000 रुपये, लेकिन एक जिंदगी भर के डेथ बेनिफिट के साथ, यानी सिर्फ 5 साल पेंशन लेने के बाद वो पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन आगे जिंदगी में कभी भी उसे कुछ भी होता है तो उसके परिवार को 10 लाख तक का डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा। ऑप्शन 3 में भी 5,000 के करीब फिक्स्ड पेंशन 10 साल के लिए और फिर जिंदगी भर के लिए डेथ बेनिफिट। ऑप्शन 4 में 4,900 के करीब फिक्स्ड पेंशन 15 साल के लिए और फिर जिंदगी भर के लिए डेथ बेनिफिट। और ऑप्शन 5 में भी 4,900 के करीब फिक्स्ड पेंशन 20 साल के लिए और फिर जिंदगी भर के लिए डेथ बेनिफिट। ऑप्शन 6 से यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। ऑप्शन 6 में व्यक्ति को जिंदगी भर पेंशन मिलती है 4,300 के करीब और साथ ही डेथ बेनिफिट भी। ऑप्शन 7 में जिंदगी भर के लिए पेंशन 3,600 के करीब, जो कि हर साल 3% से बढ़ाई जाएगी और कोई डेथ बेनिफिट नहीं। ऑप्शन 8 में 4,800 के करीब जिंदगी भर की जॉइंट लाइफ पेंशन, जहां एक व्यक्ति की डेथ हो जाने पर दूसरे पार्टनर वाइफ या हस्बैंड को उसकी 50% पेंशन मिलती रहेगी। ऑप्शन 9 में 4,600 की जिंदगी भर की जॉइंट लाइफ पेंशन, जहां एक व्यक्ति की डेथ हो जाने पर दूसरे को उसकी 100% यानी पूरी पेंशन मिलती रहेगी।
आखिरी 10th ऑप्शन में 4,300 के करीब जिंदगी भर जॉइंट लाइफ पेंशन। यहाँ भी एक व्यक्ति के गुजर जाने पर दूसरे को 100% पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन दोनों लोगों की मृत्यु हो जाने पर इस पॉलिसी के नॉमिनी को पूरा प्रीमियम अमाउंट 10 लाख लौटा दिया जाएगा, जो कि उसके बच्चे या फैमिली में से कोई भी हो सकता है। अगर ये पेंशन प्लान्स आपको उलझा रहे हैं तो मेरा बताया हुआ तीसरा प्लान आपकी इस नाराजगी को दूर कर देगा। तीसरा पेंशन प्लान जिसके बारे में आपको विचार करना चाहिए वो है LIC पेंशन प्लस प्लान। LIC पेंशन प्लस प्लान की खास बात यह है कि ये प्लान एक यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान है जो आपको गारंटीड एडिशंस भी देता है। इस प्लान में आपको अच्छी पेंशन देने के लिए LIC आपके चुने हुए ऑप्शन के आधार पर आपका कुछ पैसा खुद से शेयर मार्केट में निवेश भी करेगी और आपको अलग से उसके ऊपर गारंटीड एडिशन का पैसा भी देगी। दूसरी खास बात इस प्लान की ये है कि यहाँ सिर्फ 35 साल की उम्र में भी पेंशन शुरू करने का ऑप्शन आपको मिलता है। तीसरी खास बात यह है कि यहाँ सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों सुविधाएं मौजूद है, जिससे आप पर प्रीमियम भरने का बोझ ना आए। आइए समझते हैं इस पॉलिसी प्लान को कौन कौन ले सकता है। न्यू पेंशन प्लस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम उम्र 25 साल से 75 साल के बीच होनी चाहिए। इस पॉलिसी को आप चाहें तो 10 साल से लेकर 42 साल तक के पॉलिसी टर्म तक चला सकते हैं। यहाँ मिनिमम वेस्टिंग एज 35 ईयर्स है और मैक्सिमम वेस्टिंग एज 85 ईयर्स। वेस्टिंग एज का मतलब है कि किस एज से आप अपना पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ एक ही बार 1 लाख का सिंगल प्रीमियम भर के पॉलिसी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो LIC आपको हर महीने 3,000 का प्रीमियम भर के भी ये पॉलिसी शुरू करने की सुविधा देती है। अब बात करते हैं उन 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो ये पॉलिसी एक अच्छी पेंशन लेने के लिए आपको देती है। पहला ऑप्शन है पेंशन बॉन्ड फंड, दूसरा ऑप्शन है पेंशन सिक्योर्ड फंड, तीसरा ऑप्शन है पेंशन बैलेंस्ड फंड, चौथा ऑप्शन है पेंशन ग्रोथ फंड और पांचवा ऑप्शन है पेंशन डिसकंटिन्यूड फंड। इन पांचों ऑप्शंस के जरिए आप चुन सकते हैं कि आपका पेंशन का पैसा जो LIC को आपको देना है वो कितना स्टॉक मार्केट जैसी इन्वेस्टमेंट में जाएगा और कितना नहीं जाएगा। आपको अपना रिस्क चुनने का पूरा मौका यह पॉलिसी देती है। अब बात आती है इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको कितना पैसा गारंटीड एडिशन में मिलेगा, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल में देख सकते हैं। ये रेगुलर प्रीमियम का है और ये सिंगल प्रीमियम का। दोनों में ही पहला गारंटीड एडिशन आपको 6ठे साल में मिलेगा और दूसरा गारंटीड एडिशन 10वें साल में। उसके बाद गारंटीड एडिशन हर साल जुड़ता जाएगा। किस साल में कितना गारंटीड एडिशन जुड़ेगा आप इस टेबल में देख सकते हैं। एक और खास सुविधा जो ये पॉलिसी आपको देती है वो है पार्शियल विड्रॉल की, यानी कि अगर आपको अपनी पढ़ाई, शादी, घर लेना या फिर मेडिकल इमरजेंसी हो जाने पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में से यहाँ कुछ पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। आपका इस पॉलिसी में जो फंड अमाउंट बनेगा उससे आप चाहें तो इमीडिएट एन्युटी ले सकते हैं या फिर डेफर्ड एन्युटी ले सकते हैं। इमीडिएट एन्युटी का मतलब है कि आपकी पेंशन तुरंत शुरू हो जाएगी और डेफर्ड एन्युटी का मतलब कि कुछ साल रुक कर जब आपका फंड और बड़ा हो जाए तब आपकी पेंशन शुरू होगी। इस पॉलिसी के चलते दौरान अगर व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके परिवार को उसका फंड वैल्यू या उसका प्रीमियम अमाउंट, जो भी अमाउंट इनमें से सबसे ज़्यादा होगा वो दे दिया जाएगा। इन सभी पेंशन प्लान्स में आपको लोन फैसिलिटी, 15 से 30 दिन का फ्री लुक पीरियड, ग्रेस पीरियड, सरेंडर वैल्यू, ये सभी सुविधाएं मिलती हैं। ये प्लान्स अगर आपको काम के लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आपके जो भी सवाल हैं वो मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछें। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।